प्यारे बच्चों, एक गांव में एक कौवा रहता था जो खेती बाड़ी करके अच्छा खासा कमा लेता था। लेकिन फिर भी उसकी एक बहुत बुरी आदत थी। वो थी मांगने की आदत। कालू कौवे का एक बेटा और बीवी भी थे। उनके मना करने के बावजूद भी कौवे मियाँ को ज़रूरत हो या ना हो, वो मांगता ज़रूर था। एक दिन वो कौवा तोते मियाँ की करियाने की दुकान पर पहुंचा। भैया, 1 किलो सूजी और 5 किलो चावल दे दो। तोता बोला, अरे कव्वे भैया, बोलना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन सूजी और चावल दोनों ही ख़त्म हैं, माफ़ कर देना। वो कौवा बोला, अरे अरे मिठू मियाँ, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हो? ओ, दरअसल मुझे कल तनख्वाह मिली थी तो मैंने सोचा थोड़ा राशन ले लूं। कोई बात नहीं, मैं बराबर वाली दुकान से ही सब सामान ले लेता हूँ। मेरे बेटे बबलू को मीठा बहुत पसंद है, मैंने सोचा पैसे देकर सामान खरीदूंगा। अरे कौवे ठहरो, मैं ज़रा गोदाम में देख कर आता हूँ, शायद चावल और सूजी वहाँ मौजूद हो। तोता गोदाम में जाकर चावल और सूजी लाकर कालू को दे देता है। सामान देखकर कौवा बहुत खुश होता है और बोला, बड़ी मेहरबानी। वाह भाई वाह तोते मियाँ, वाह, मेरा सामान तो मिल गया, लेकिन आपको पैसे कल तक मिलेंगे, क्योंकि वो एटीएम से अभी सैलरी निकलवाई नहीं है। वो कौवा बहुत खुश था कि उसकी तरकीब काम कर गई और वो वहाँ से चलता बना और तोते मियाँ को चकमा देकर जा रहा था और तोता बस तकता रह गया। वो कौवा थोड़ा और आगे निकलता है तो एक मिठाई का ठेला देखता है जो एक चिड़िया चला रही थी। ठेले पर गर्मा गर्म गुलाब जामुन बन रहे थे और खुशबू सूंघकर उसका दिल बड़ा ललचा जाता है। फिर वो खरीद कर तो नहीं खाना चाहता, बल्कि मुफ्त में लेना चाहता है। वो चिड़िया से कहता है, वाह चिड़िया वाह, क्या गुलाब जामुन बना रही हो तुम, बहुत खुशबू महक रही है। मेरे बबलू को तो बहुत पसंद है, आज उसका बर्थडे भी है, लेकिन मैं उसके लिए गुलाब जामुन कैसे लेकर जाऊं? मेरा वॉलेट तो घर में छूट गया है, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं, अब क्या करूं? अरे कौवे मियाँ, कोई बात नहीं, पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, आप ले जाएं। आपके बेटे का बर्थडे है, उसे उदास ना करो, ज़रूर खिलाओ। और पैसों का क्या है, हमारा गांव कौन सा इतना बड़ा है, आते जाते कभी भी दे देना, सब एक दूसरे को जानते हैं, अपनी तो घर वाली बात है। ये सब चीज़ें लेकर कौवा बड़ा खुश था। हलवाई नया था, इसलिए कौवे की बातों में आ गया था। घर पहुंचकर वो अपनी बीवी और बेटे को बुलाता है, जल्दी आओ, ये देखो मैं तुम लोगों के लिए क्या लाया हूँ, गर्मा गर्म गुलाब जामुन, सब मिलकर खाएंगे, जल्दी आओ। बबलू कहता है, अरे वाह पापा, मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तो सारे खा जाऊंगा। कौवा और बबलू गुलाब जामुन खाते हैं, तभी गोरी कमरे में आती है। कल ही तो आप लोगों को हलवा बनाकर दिया था, बबलू के दांत खराब हो जाएंगे और मैं आपकी आदतों से बखूबी वाकिफ हूँ। खरीद कर तो लाए नहीं होंगे, मुफ्ता ही मारा होगा। मुझे नहीं खाना, आप लोग ही खाओ। तुम मुझे शाबाशी देने के बजाय बातें सुना रही हो, कितने मज़े के हैं, खाओ तो सही। चलो एक ही खा लो, एक ही खा लो, अपने जीनियस पति की तरफ से। कोई जीनियस वीनियस नहीं हो आप। जिस दिन आपको सच में किसी की मदद की ज़रूरत होगी तो कोई भी आपका एतबार नहीं करेगा। लोगों की मासूमियत का गलत फ़ायदा मत उठाओ। तुम कड़वी कड़वी बातें मत सुनाओ और मीठे मीठे गुलाब जामुन खाओ और हमें भी खाने दो। कभी नहीं, तुम कभी नहीं सुधरोगे, अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। गोरी ये कहकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन कौवे पर कोई असर नहीं पड़ता। दिन ऐसे ही गुजरते हैं और कौवा मुफ्ता मारता रहता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहता है, लेकिन कौवा बाज नहीं आता। कभी वो सब्जी वाले को बेवकूफ़ बनाता है, कभी मिठाई वाले को और कभी फल वाले को। सारा गांव कौवे से बहुत परेशान था। एक पंचायत में सारे दुकानदार मिलकर
उल्लू मुखिया जी से कौवे की शिकायत करते हैं और उल्लू मुखिया जी कुछ सोचकर इस मसले को हल करने की मोहलत मांगते हैं और सब वहां से चले जाते हैं। फिर एक शाम बबलू खेल रहा था कि कौवे के बेटे को कुछ गुंडे उठाकर ले जाते हैं। कालू और गौरी बहुत परेशान थे क्योंकि उन गुंडों ने बबलू को छोड़ने के लिए 5 लाख की मांग की थी। कौवा सबसे मदद करने को बोलता है लेकिन कोई उसकी बात पर एतबार नहीं करता। मुखिया जी, आप तो मेरी बात का भरोसा कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे सच में पैसों की ज़रूरत है, वरना वो गुंडे मेरे बबलू के साथ ना जाने क्या करेंगे। और तभी मुखिया उल्लू के घर सारे दुकानदार, गोरी कवि और सारे गांव के लोग, यहाँ तक के गुंडे भी आ जाते हैं और बबलू को भी साथ ले आते हैं। बस बस, रोना बंद करो, ये हम सबकी मिली भगत थी, हम सब तुम्हें सुधारना चाह रहे थे। ये रहा तुम्हारा बबलू और ये कोई गुंडे नहीं है, हमारे ही गांव के भोले भाले सीधे लोग हैं। ये सुनकर कौवे की जान में जान आई और वो सबसे माफ़ी मांगता है। आप सब लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे सही और गलत की पहचान करना सिखाया। अब मैं कभी भी किसी से भी झूठ नहीं बोलूँगा। आज मेरा बबलू मेरे सामने है, मैं वादा करता हूँ अब मैं कभी भी आप लोगों से झूठ बोलकर कोई भी चीज़ नहीं मांगूंगा। और अब कौवा सच में सुधर गया था और अब वो जिससे भी सामान लेता उसका पैसा उसे ज़रूर देता। मुफ्त में सामान लेना और झूठ बोलना उसने बिल्कुल बंद कर दिया था और यही सही तरीका था जो अक्लमंद उल्लू मुखिया जी ने कौवे को सुधारने के लिए निकाला था। अब इससे इसकी पत्नी गोरी भी खुश थी और गांव वाले भी। हा हा हा।